नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 8 में। और नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी शैली और पटना शैली। कंपनी शैली से संबंधित या पटना शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल कराएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास के बारे में जानेंगे कि कंपनी शैली का इतिहास क्या था, और उसके बाद हम लोग वन लाइनिंग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। कंपनी शैली या पटना शैली। औरंगजेब के समय से ही मुगल दरबार से भागकर चित्रकार भारत के अनेक स्थानों पर बसे, जैसे बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा पटना के अजीमाबाद। अंग्रेजों की भारत विजय के साथ भारतीय राजवंश कलाकारों को संरक्षण देने की स्थिति में नहीं रहे। औरंगजेब के शासन की समय की बात की जाए तो औरंगजेब का समय था तो भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाए गए। जब किसी पर जुल्म ढाए जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, पलायन करने लगते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या बसने लगते। उसी की स्थिति में जितने भी भारत के चित्रकार थे वो कहाँ पर बसे, जैसे बंगाल की मुर्शिदाबाद तथा पटना के अजीमाबाद शहर में बसे। आगे देखते हैं। मुर्शिदाबाद के बाद पटना अंग्रेजी सत्ता और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मुर्शिदाबाद के अलावा क्या था, पटना अंग्रेजी सत्ता का प्रमुख व्यापार केंद्र था। बंगाल के नवाब की स्थिति खराब होने से कलाकारों का संरक्षण भी समाप्त हो गया था और ये कलाकार पटना आ गए, जहां उन्हें यूरोपीय अधिकारियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। ये कलाकार भारत जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। भारत में जो घटनाएं होती थी उनको चित्रों को क्या करते थे, प्रिंटिंग के रूप में उतारते थे चित्रकार, और उन्हीं को क्या करते थे, विक्रय करते थे। ये चित्र जल रंग या टेम्परा पद्धति से बनाए जाते थे। चित्र लघु आकार के होते थे। आगे देखते हैं। इन चित्रों पर यूरोपीय पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता है या 1790 ईस्वी के आसपास एक नई शैली का विकास हुआ जिसे हम कंपनी शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपनी शैली कहते हैं। यूरोपीय पद्धति जो थी उसी को क्या नाम दे दिया गया, कंपनी शैली का नाम दे दिया गया। इस शैली की प्रमुख केंद्र पटना था, इसलिए इसे पटना शैली के नाम से भी संबोधित किया गया। ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ यह शैली अन्य क्षेत्रों में पहुंच गई, जैसे लाहौर, पंजाब, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, नेपाल, पूना, तंजौर आदि स्थानों में पहुंच गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को देखते हैं वन लाइनिंग के फॉर्मेट में। ये इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा दें अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राजा साहब में। पहला पॉइंट है, 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने कंपनी शैली के चित्रों की क्या खोज की थी। क्या की थी, कंपनी शैली के चित्रों की खोज किसने की थी, 1943 में पीसी मानक ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1943 में पीसी मानक ने कंपनी शैली के अंतर्गत शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा। किसके चित्रों को सर्वप्रथम खोजा था, शिवलाल के चित्रों को सर्वप्रथम खोजा था। 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में अस्तित्व मान रही कंपनी शैली मुगल, भारतीय तथा भारतीय कला शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रों को बनाने के लिए अभ्रक के पत्तों, हाथी के दांत, फलकों, काष्ठ फलकों तथा कागज का प्रयोग किया जाता था। आरंभ में नेपाल से मंगवाए गए बसली कागज पर चित्र बनाए गए, किंतु बाद में विलायती इंग्लैंड कागज का प्रयोग होने लगा, क्योंकि अंग्रेजों का शासन हो गया तो कहाँ से, पहले नेपाल से मंगाए जाते थे, फिर कहाँ से आने लगे कागज, इंग्लैंड से आने लगे कागज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विदेशी कागज पर जल रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। परवर्ती चित्रों में तैल शैली का भी प्रयोग होने लगा। जल रंगों और तैल रंगों की शैली अंग्रेजी शैली है। जल रंगों और तैल रंगों की शैली को क्या कहते हैं, अंग्रेजी शैली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी शैली के चित्र पोस्टकार्ड आकार तथा चित्रों के लिए अनुकृत पोत का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आकृतियों ज़्यादातर 1.5 चश्मे की बनाई गई। चित्रों का आकार सामान्यतः 8x6 इंच के आकार के कागज पर होता था। बड़े चित्र 22x16 इंच के क्षेत्र के होते थे। छोटे जो आकार के होते थे वो कितने थे, 8x6 के होते थे, और बड़े जो चित्र होते थे वो कितने थे, 22x16 के होते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी शैली के चित्रों को बनाने की प्रविधि को कजली स्याही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कजली स्याही कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए पेंसिल से चित्र बनाकर काली स्याही से सीधी कूंची द्वारा रंग भरा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चित्रों में गहराई उभार दिखाने के लिए मुगल तरीकों से परदाज का प्रयोग किया जाता था। 1857 के बाद परदाज दिखाने का मुगलिया तरीका छोड़ दिया गया तथा रंग को पानी पर तेल के माध्यम से गहरा हल्का फैलाकर छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाने लगा। कब से, 1857 के बाद से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। कंपनी शैली के ज़्यादातर चित्र सामाजिक जीवन तथा पशु पक्षियों का चित्रण हुआ था। जो सामाजिक जीवन जो घटनाएं घटती थी उनको लेकर और पशु पक्षियों को लेकर था। आकृतियों में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर दृश्य
चित्रण का प्रत्ययन हुआ करता था। क्या होता है? दृश्य चित्रण का प्रत्ययन हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्रण की अधिकता थी। किसकी थी? व्यक्ति चित्रण की अधिकता थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंग्रेज फिरका चित्रों के माध्यम से इंग्लैंड में भारत की झांकी प्रस्तुत करते थे। यह शैली यथार्थवादी वास्तविकता में प्रेरित तथा सचित थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी शैली में बने चित्रों के सेट श्रृंखला को फिरका एल्बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरका एल्बम कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी शैली के चित्रों का विषय तत्कालीन मांग के अनुरूप तथा भारतीय जनजीवन से संबंधित दृश्यों को बनाकर विक्रय करते थे। ठीक है, जो घटनाएं घट रही हैं जनजीवन से लेकर उनको ही चित्रों को दृश्यों के रूप में दिखाकर क्या करते थे? उन चित्र को विक्रय करते थे, बेचते थे। राय कृष्ण दास ने पटना शैली को कंपनी शैली नाम दिया है। किसने दिया है? पटना शैली का नाम किसने दिया है? राय कृष्ण दास ने दिया पटना शैली कंपनी शैली नाम। पटना शहर की स्थापना की बात की है तो उदयन ने की थी। मैगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पोलीब्राथा कहा नगर कहा है। क्या कहा है? पोलीब्राथा नगर कहा। किसको कहा? पाटलिपुत्र को कहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं कौन कौन चित्रकार हुए हैं इसमें। सेवक राम हुए हैं, इसके अलावा हुलास लाल हुए हैं, इसके नेक्स्ट है झुमक लाल, नेक्स्ट है फकीर चंद भी हुए हैं, टुन्न लाल भी हुए हैं, इसके अलावा शिव दयाल भी हुए हैं, मुकुंद दयाल भी लाल भी हुए हैं। ये सारे किसके थे? कंपनी शैली के थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल लाल भी हुए हैं, शिवलाल भी हुए हैं, लालचंद भी हुए हैं और गोपाल चंद भी हुए हैं और ईश्वरी प्रसाद भी इसी काल के हैं, सारे कंपनी शैली के थे। आगे देखते हैं, केसर सिंह भी थे, दल्लू राम भी थे, जयराम। महिला चित्रकारों की बात की जाए कौन कौन से थे? दक्षा बीली थी और सोना कुमारी। कौन थी? दक्षा बीली और सोना कुमारी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, 1943 में पीसी मानक ने पटना शैली में सर्वप्रथम शिवलाल के चित्रों को खोजा था। किसको खोजा था? शिवलाल के चित्रों को खोजा। किसने खोजा था? पीसी मानक ने खोजा था। नेक्स्ट देखते हैं, पटना शैली के प्रारंभिक चित्रकार सेवक राम थे। कौन थे? सेवक राम थे। सेवक राम मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे जो बाद में आकर पटना में बस गए। सेवक राम व्यक्ति चित्रण के प्रमुख चित्रकार थे। किसके थे? व्यक्ति चित्रण के प्रमुख चित्रकार थे। सेवक राम ने गवर्नर जनरल मिंटो हेतु अनेक चित्र बनाए। दुर्गा पूजा, मोहर्रम, विवाह दृश्य, छठी पूजा, बिहार के सोनपुर का दृश्य, झूला आदि के दृश्य किसने बनाए थे? सेवक राम ने बनाए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपनी शैली में महिला चित्रकारों के अंतर्गत उत्सवों के चित्रण में दक्षा बीबी और सोना कुमारी सिद्धस्त थी। कौन कौन सी थी? दो ही पॉपुलर थी, एक दक्षा बीबी, दूसरी सोना कुमारी थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, जापानी मोर कंपनी शैली के चित्र हैं। जापानी जो है वो कैसे हैं? मोर कंपनी शैली के चित्र हुआ करते हैं उस टाइम की अगर बात करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हुलास लाला बनारस के रहने वाले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में ये नौकरी करते थे। हुलास लाल बांकीपुर में प्रेस लगाया करते थे। कहाँ लगाए थे? प्रेस की जो लगाए थे, कहाँ पर लगाए थे? बांकीपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है, लालचंद व गोपाल चंद को बनारस के राजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया था। ये व्यक्ति चित्रण में माहिर थे। इनके गुरु दल्ली राम थे। कौन थे? दल्ली राम इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, केहर सिंह पंजाब के रहने वाले थे। ये गाय के भिखारियों, सपेरों और ज्योतिषियों के चित्रण में पारंगत थे। किसके? भिखारियों, सपेरों और ज्योतिषियों के। नेक्स्ट देखते हैं, डल्लू राम कंपनी शैली के प्रमुख भित्ति कलाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम निकाहों के चित्रण में शिव कीर्ति, होली और दीपावली के चित्रण में गोपाल लाल सिद्धस्त थे। कौन कौन प्रमुख थे? गोपाल लाल प्रमुख रूप से सिद्धस्त थे। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे अंतिम चित्रकार थे। ठीक साथियों, ये कंपनी शैली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चन को आप लोगों को करा दिए हैं। कंपनी और पटना शैली से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा साथियों। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।